अध्यक्ष रहे हैं जावेद भाई, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद भाई, प्रेरणा सिंह जी, यहाँ पे बैठे हुए तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। मंच पे बोलना शुरू करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा और सभी एक दूसरे को जानते हैं और मैं समझता हूँ आज भाषण का वक्त कम है। हम लोग पैदल जब चलेंगे लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे कि एक आदमी जब आया था दिल्ली के अंदर 2013 के अंदर, तो आप लोगों को मालूम है उस वक्त में इसने कैसे कैसे वादे और क्या क्या झूठे आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर। आप लोग को मालूम है अन्ना हजारे और केजरीवाल, न जाने किरण बेदी, कौन कौन लोग इसी चांदनी चौक जिले के अंदर आके बैठे थे और गलत आरोप लगाया था स्वर्गीय शीला दीक्षित जी पे, उस वक्त चिदम्बरम जी पे, प्रणब मुखर्जी पे, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, जो शीर्ष नेता थे। अमृता धवन जी हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बीच पहुंच चुकी हैं, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। तो मेरा कहना यह है कि साथियों, एक अच्छी सरकार चल रही थी, एक मजबूत सरकार चल रही थी। हमारे बीच में हैं, मैं उनका यह स्वागत करता हूं। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और यहाँ कमलेश चौधरी जी चांदनी चौक जिला की हमारी अध्यक्षा मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूं। तो एक स्वस्थ सरकार चल रही थी, दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, दिल्ली के अंदर विकास हो रहा था, दिल्ली के अंदर सुंदर सुंदर फ्लाईओवर्स बन रहे थे, दिल्ली के अंदर रोडों का विकास हो रहा था, दिल्ली के अंदर मेट्रो बन रही थी, दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस बन रहे थे, दिल्ली के अंदर स्कूल्स बन रहे थे, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स बन रहे थे, दिल्ली के अंदर 99 फ्लाईओवर्स श्रीमती शीला दीक्षित जी ने बनाया था। और 2013 के बाद 2018 तक का कार्यक्रम 65 फ्लाईओवर्स, जो आज जाम लगते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जाम है, 65 फ्लाईओवर का और प्लान था शीला जी के पास। लेकिन आज तक मैं समझता हूँ कि जो लोग झूठ बोल के, जो फ्रेब करके, जो पाखंडी लोग आज दिल्ली के अंदर बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट की राजनीति, दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ रुपया लगा के, हजारों करोड़ रुपया लगा के जनता की गाड़ी कमाई का आपने देखा होगा, हर 100 मीटर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री का होर्डिंग और बैनर लगा रहता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये बोलो, क्या शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली का विकास किया था या नहीं किया था? मुझे ये बताइए, आज क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आज क्या विकास हो रहा है, आज क्या काम हो रहा है, मुझे ये बताइए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साथियों जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं। आज न जाने क्यों हमसे खफा हो गए। अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं, कांग्रेस पार्टी से कोई गलती हुई है, कांग्रेस के लीडर से अगर कोई गलती हुई है, तो आप बताएं, आपसे हम हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। हम आपके घर पे आएंगे, आपकी समस्या और आपकी परेशानियों को पूछेंगे कि आखिर वजह क्या हुई। जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस नेताओं ने इस देश का विकास किया, इस दिल्ली का विकास किया, आज कहीं ना कहीं, आज मैं देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ऑस्कर जी हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, वो कहते थे कि जहाँ पे 10 आदमी हो, जहाँ पे 20 आदमी हो, जहाँ पे 50 आदमी हो, वहाँ भी आपको जाके अपनी बात को रखना है। यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में लोग हैं और धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ साथियों कि आखिर ये वजह क्या है। आज जितने भी, ये देखो, आज नीचे मेट्रो देखो, इसके नीचे कम से कम 300 मीटर 400 मीटर का यहाँ पे स्टेशन बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन। आप लोग बड़ी परेशानियों से पहले के ज़माने में यहाँ तक पहुँच पाते थे। आज आप कनॉट प्लेस से, आज रजौरी गार्डन से, आज पंजाबी बाग से मेट्रो में बैठो, सीधा यहाँ पे उतर जाओ। ये किसने दिया था? ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था, ये श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिया था, ये सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज कोई सुनने को राजी नहीं है। आखिर क्या वजह है जो इस तिरंगे को भूल गए आप? क्या वजह है जो इस कांग्रेस ने, जिसने देश के अंदर अपना निर्माण किया था, देश के अंदर अपनी कुर्बानियां दी थी, क्यों भूल गए? हमें जगना होगा, हमें संवरना होगा, हमें फिर से लोगों तक पहुंचना होगा। अगर इस कांग्रेस पार्टी से कोई गलती हुई है, हो सकता है हमारे नेताओं से गलती हुई है, हो सकता है कोई आप लोगों के दिल के अंदर कोई मलाल हो, कोई दुख हो। आने वाले वक्त में आप लोग, जिस तरीके का देश के अंदर माहौल चल रहा है, भाईचारा खत्म है। एक आदमी 2014 में आया झूठे वादे करके, और आज देखो डीजल का रेट क्या है, आप लोग मुझे बताइए। पेट्रोल का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है, सरसों के तेल का रेट क्या है। आजकल गाड़ियों, छोटी स्कूटी जब आप लेते थे तो कांग्रेस के ज़माने में 48,000 रुपये की थी, आज 83,000 रुपये की हो गई है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमें मोदी ने
या हमें केजरीवाल ने दिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के सिवा। आज आप लोग, आज 2 साल से 2.5 साल से आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं कोरोना के कारण। आज आपके बच्चे 2-2.5 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगाता है केजरीवाल, ये बताओ कितने बड़े? यहाँ से लेके पंजाब, पंजाब से लेके उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेके गोवा, गोवा से लेके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। और यहाँ क्या बोला था? दिल्ली को संवारेंगे, दिल्ली को हम लोग एक नई दिशा देंगे। लेकिन चुनावी मशीन बन के केजरीवाल सिर्फ रह गए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग फिर से कांग्रेस से जुड़ें। ये विकास, ये डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ जिसको अनुभव है, जिसको जानकारी है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इससे पहले जो शीला जी ने काम किया था, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी ने जो काम किया था, राहुल जी और प्रियंका गांधी जी की सरकार ने जो काम किया था, वो कोई नहीं कर सकता। हमारे बीच में हाथ जोड़ के निवेदन है कि फिर से आप कांग्रेस के साथ जुड़िए, फिर से कांग्रेस को मजबूत कीजिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जावेद भाई, कोई नहीं, फिर से हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, लोगों को जाके बताएंगे, घर घर जाएंगे, और जो मुखौटा लगाया हुआ जो झूठे मक्कार लोग हैं, इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे बीच में सदर बाजार से पूर्व विधायक राजेश जैन जी आ गए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में यहाँ से हमारी निगम पार्षद सीमा ताहिरा आ गई हैं, उनका यहाँ स्वागत है। मैं, समय बहुत कम है और अध्यक्ष जी किसी भी समय हम सब के बीच में होंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारी हाउस के अंदर लीडर प्रेरणा सिंह जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। प्रेरणा जी। आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता शहर जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष आदरणीय जावेद मिर्जा जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस जन, सामने बैठे हमारे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और युवा साथी, पिछले लगभग 1.5-2 महीने से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी के आह्वान पर पूरी दिल्ली में भाजपा और केजरीवाल की पोल खोल यात्रा का